पामाल, एक ऐसा ड्रामा जिसको देखने के बाद हर एक शख्स के अपने ओपिनियन है। किसी को लगता है कि मलिका ठीक है, किसी को लगता है कि रजा ठीक है, और बहुत लोगों को लगता है कि दोनों को थेरेपी की जरूरत है। तो आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि कौन रेड फ्लैग है और कौन ग्रीन फ्लैग, और इस ड्रामे का आगे जाकर क्या बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मलिका के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट इसी को मिल रहा है। तो भाई सबसे पहले ये एक राइटर है, इसको मोहब्बत करता था अन्नी और इसने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये किस टाइप की राइटर है? हाँ, ये हक रखती है रिजेक्ट करने का, लेकिन फीलिंग्स को क्यों नहीं समझती, इमोशंस को क्यों नहीं समझती अन्नी के, जो उसको बचपन से मोहब्बत करता था। फिर उसके बाद भाई ये बोलती है नहीं भाई मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैंने तुम्हें कभी उस नजरों से देखा नहीं। लेकिन उसके बाद ये रजा से शादी कर लेती है, और उसके बाद रजा की इमोशंस, रजा की फीलिंग्स को ये समझती नहीं है। रजा उसको पहले ही दिन बोल देता है कि भाई मैं अपनी चीजों को लेकर पॉजिटिव हूँ, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं वो किसी को दे नहीं सकता। अब तुम भी उस चीज में शामिल हो चुकी हो कि अब तुम भी मेरी हो चुकी हो। और वो उस टाइम आमीन आमीन कर रही होती है, लेकिन उसके बाद हर एक भंड यही करती है। तो सबसे पहले शादी के बाद ये अन्नी के साथ फ्रैंक हो जाती है। रजा इसको समझाता है कि भाई अब अपने बचपनों से उतर आओ, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, बचपना छोड़ दो। और ये बोलती है ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसका यही हाल है। और इसके बाद हर दिन मलिका अपनी माँ के घर जाती है, और रजा रोकता नहीं है बल्कि उसके साथ जाता है कि हाँ मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, पिक करके आता हूँ, बस शर्त ये है कि तुम मुझे बता दिया करो कि तुम अपने माँ बाप के घर जा रही हो, किधर जा रही हो, बस मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बीवी कहाँ है। अब ये सब तो थी पुरानी बातें, अब आते हैं रिसेंट बातों पर, जहां पर एपिसोड 7 और एपिसोड 8 के ऊपर बात करते हैं, और एपिसोड 9 में क्या होगा। तो एपिसोड 7 में रजा खुद अपनी आंखों से देख लेता है कि उसकी भाभी उसकी बीवी के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से बात करती है। तो वो सोचता है कि बस अब मैं इसको अपना घर लेकर दूंगा, और वो एक अपार्टमेंट लेकर भी देता है। और इसके बाद घर की शॉपिंग की बात आती है, जहां पर मलिका हर सोफे पर जाकर बैठती है कि हाँ ये अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, लेकिन रजा बोलता है कि नहीं ये वाला अच्छा है, और वो सच में अच्छा होता है। मतलब मलिका को तो हर दूसरा सोफा पसंद आ रहा होता है। तो जहां पर रजा की ही मर्जी चलनी थी, क्योंकि उसे पता है कि क्या ज्यादा अच्छा है, क्या ज्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर भी हमें नेगेटिव साइड देखने को मिल रही थी कि भाई जबरदस्ती देखने को मिल रही है कि भाई रजा थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर एपिसोड 8 में ये लोग घर शिफ्ट हो चुके हैं। रजा बोलता है कि ग्रोसरी लेने हम लोग कल जाएंगे जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा, और ये ऑफिस चला जाता है। और उसके बाद उसकी पड़ोसन आती है और उसको बोलती है शौहर के पास इतना टाइम कहाँ होता है, ये कहाँ से ग्रोसरी लेंगे, तुम खुद चली जाओ, नजदीक तो है। और उसके बाद मलिका फोन करती है, और दूसरी तरफ रजा का भी देखने को मिलता है कि भाई उसके पास एक बंदा आ गया। वो बोलता है कि उसका और उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो चुका है और ये फोन नहीं उठा सकता, और रजा फोन नहीं उठाता। और मलिका समझती है कि भाई बस ठीक है मैं जाती हूँ ग्रोसरी कराती हूँ। मतलब अगर उसने फोन नहीं उठाया दूसरी दफा कर लेना चाहिए था, मैसेज भेज लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसको तो जाना था ग्रोसरी लेने। फिर इसके बाद रजा वापस आता है घर और देखता है घर बंद है, फोन भी ये नहीं उठा रही। जाहिर सी बात है एक शख्स जो घर अपनी बीवी को छोड़कर जाता है, ऑफिस से वापस आता है और वो दरवाजा बंद है, फोन भी नहीं उठा रही, जाहिर सी बात है इंसान परेशान होता है। और उसके बाद पड़ोसी उसको बताती है कि ये ग्रोसरी लेने गई है, और वो जब वापस आती है तो रजा उस पर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है। मुझे नहीं लगता कि ये चिल्लाना बहुत ज़्यादा करना चाहिए था रजा को। हाँ थोड़ा सा था कि बहुत ज़्यादा ही, मतलब आप उसको खुद खा जाओगे इस टाइप से लगा। लेकिन मलिका की भी गलती है कि भाई आप उसको बगैर बताए, उससे बगैर पूछे घर में फ़ोन रख कर घर बंद कर कर चली जा रही हो, ये भी तो ठीक नहीं है। बाकी इसके बाद एपिसोड 9 में भी हमें यही देखने को मिल रहा है, जहां पर वो मेड रख लेगी बगैर रजा से पूछे। मतलब आप किसी और शख्स को घर में लेकर आ रहे हो अपने शौहर से बगैर पूछे, तो यहाँ पर भी रजा उसको डांटेगा। जाहिर सी बात है ये लड़की कितनी इनमेच्योर है यार। मतलब यहाँ पर रजा उसको समझा कर थक चुका है। पहले शुरू में एक दो गलतियां माफ कर दी कि भाई नई शादी है ये वो, और उसके बाद अब ये गुस्सा किया, इस गुस्से के बावजूद वो मेड को घर में रख लेती है। बाकी इसके बाद भी यही इसका रोना धोना होगा, घर जाएगी फिर बोलेगी कि भाई इतना जल्दी वो मुझसे उकता गया, ये हो गया। तुम उसकी फीलिंग को तो समझो, उसकी इमोशन को तो समझो, वो क्या चाहता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाओ यार, उससे बात करो, उसके साथ पूछो कि भाई तुम चाहते क्या हो। बंदा चाहता क्या है कि भाई मुझे पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो, और ये बता रही नहीं है। बाकी ओवरऑल ड्रामे को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि रजा एक टॉक्सिक इंसान है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आगे जाकर ये ड्रामा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ
रज़ा ठीक था और ये मलिका ही गलत थी। और हाँ, यहाँ पर सबा कमर की जगह कोई और एक्ट्रेसेस होती तो फिर आप रज़ा की तरफ होते और बोलते कि हाँ यार, ये लड़की इनमेच्योर है क्योंकि उसकी हरकतें वो हैं, लेकिन यहाँ पर प्ले कर रही हैं सबा कमर। वो एक इंडिपेंडेंट एक्टर है और वो बोलती है मैं हूँ, मतलब वो बागी। और उसके बाद चीख जैसे जब कैरेक्टर आपने किए हो तो फिर आपको लगता है कि हाँ यार, ये बंदी ठीक है, तो फिर आप दोनों को मुकाबला करते हो। लेकिन अगर यहाँ पर यमुना जैदी होती, सजल अली होती, तो आप ये बोलते कि ये लड़की इनमेच्योर है, इससे समझ नहीं आ रही कि रज़ा उसको क्या समझाना चाह रहा है और रज़ा इससे क्या चाहता है। बाकी तुम बताओ, तुम किस साइड में हो, रज़ा की तरफ या फिर मलिका की तरफ, या तुम्हें लगता है कि दोनों को थेरेपी की ज़रूरत है? और इस बात से तुम कितना एग्री करते हो कि अगर यहाँ पर सबा कमर की जगह कोई और एक्ट्रेसेस होती तो वो इनमेच्योर लगती? यहाँ पर सबा कमर भी लग रही है, लेकिन वो सबा कमर ने फिर रोल ऐसे किए हैं कि फिर आप उसको इनमेच्योर डिक्लेयर नहीं कर सकते।